नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, अब 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर जो है वो लागू होने वाला है और ऐसे में टैक्स अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इस खबर के सामने आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, संपत्ति कर देने के बाद क्यों कही जा रही है, कितना जुर्माना लगेगा, सब आपको विस्तार से हम बता देते हैं। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 21 फरवरी को ही केंद्र शासित प्रदेश के नगर पालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आदेश दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की दरें जो है टैक्स स्लैब एनुअल वैल्यू यानी टैब TAV का 5% और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6% होगा। इसमें नगर पालिका की जमीन, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को छूट रहेगी। एक बार फिर सुनिए, कौन कौन सी संपत्तियों में छूट रहेगी जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये है नगर पालिका की जमीन, पूजा स्थल, कब्रिस्तान, शमशान, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर जो सरकार है उनके स्वामित्व यानी ओनरशिप वाली जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उन पर इसकी छूट है। आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव H राजेश प्रसाद ने एक अधिसूचना में कहा कि जम्मू और कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 की धारा से जो है 71A की ओर से दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पालिका परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के नियमों की अधिसूचित जो है करती है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति रोटी सेकने से पीछे नहीं हटते हैं और मामला जब घाटी से जुड़ा हो, जिन्हें हमेशा से घाटी में अशांति पसंद थी, उन्हें शांति कहाँ रास आती है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उठाए हर स्टेप से परेशानी है, हर एक मुहिम से परेशानी है, हर डेवलपमेंट से परेशानी है, शांति से परेशानी है, लोगों की सुख सुविधा वाली जिंदगी से भी अब परेशानी होने लगी है और सबसे बड़ी परेशानी तो लॉ एंड ऑर्डर से हो रही है। अब इस मामले पर जमकर राजनीति देखने के लिए मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 से आर्थिक रूप से परेशान हैं। 5 अगस्त 2019 में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से कोविड-19 में लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के सत्ता में रहने वालों की यह आदत बन गई है कि वे अपने आदेश से लोगों के साथ अन्याय करते हैं और जनमत का अपमान करते हैं। बता दें आपको कि जो अधिसूचना आई है उस अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में नगर पालिका क्षेत्रों से संपत्ति कर लगाने की सुविधा के लिए जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर अधिनियम 2000 के नियमों को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना के मुताबिक संपत्ति कर न्यायपालिका सीमा के भीतर सभी भूमि और भवनों या खाली भूमि पर लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव की ओर से 13 जनवरी को आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को सरकार के फैसले के बारे में सूचित जो है किया गया है। अब 30 नवंबर तक पहली किस्त जो है उसे देने की बात कही जा रही है। अधिसूचना में नियमों के अनुसार संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी जो भी व्यक्ति होगा उसे वित्तीय वर्ष की 30 मई तक देय संपत्ति का और कर का विवरण इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। सिर्फ यही नहीं, टैक्स की जो दूसरी किस्त होगी, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 30 नवंबर तक पहली किस्त की प्राप्ति के प्रमाण के साथ ही देना होगा। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में अधिकांश राजनीतिक दलों, व्यापारियों और नागरिक समाज समूहों ने संपत्ति कर लगने का विरोध किया था। आलोचना के बाद प्रशासन ने संपत्ति कर लगाने की योजना को पहले ही छोड़ दिया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट क्यों है, क्योंकि अब 1 अप्रैल से संपत्ति कर जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा और इस मामले पर राजनीति होनी तो लाजमी थी।
और अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है काफी मुखर हो रही है, बोल रही है लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा और खामोशी की चादर ओढ़ के रखी है। तो ये सारे आरोप लगाने अब इनके शुरू हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में संपत्ति पर लगाए जाने का आदेश जारी होने के साथ ही अब सियासी घमासान भी जमकर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगेन हमने आपको कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसे लेकर राजनीति रोटियां सेकने से या पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो चीजें की गई है या फिर ये जो खबर सामने आ रही है, इसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पहले से ही लोग परेशान है। विपक्षी दलों का कहना है कि संपत्ति कर सरकार का एक और तानाशाही फरमान है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पहले से ही लोग परेशान है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग अब ऊपर नहीं पाए, ऊपर से सरकार ने कर का एक और बोझ जो है वो डाल दिया। इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस जो है लेना चाहिए। भाजपा ने खामोशी की चादर ओढ़ के रखी है, तो नेका, कांग्रेस, पीडीपी समेत अन्य विपक्षी दल आदेश के खिलाफ नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो गंभीर नतीजे होंगे। यानी एक बार फिर हमने आपको कहा कि घाटी में जो शांति है ये बहुत लोगों को नहीं पच रही है, और शांति फिर से लाने का, फैलाने का जितना भी इनके पास अवसर है, इन सभी अवसरों का ये इस्तेमाल कर रही है और शांति जो है इन्हें खटक रही है। तो अब ऐसे में नेका के प्रांतीय अध्यक्ष रतन गुप्ता ने संपत्ति कर का विरोध किया। उनका कहना है कि लोगों के खिलाफ है, पहले ही लोग आर्थिक रूप से परेशान है, सरकार ने पहले ही जरूरी खाद्य वस्तुओं पर कर लगाए, गरीबों पर सरकार मार दे रही है। संपत्ति कर से लोग और आर्थिक रूप से परेशान होंगे, लोगों का जो कर है का बोझ है वो बढ़ा रहेगा। भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जिससे कोई सुनवाई, दलील या अपील नहीं है। वही जुगल किशोर शर्मा ने कहा गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है उसके प्रांतीय अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि संपत्ति कर पूरी तरह से गलत है। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों से पहले ही जम्मू कश्मीर के लोग परेशान है, उस पर ऐसे कर देने से लेने के लिए वो तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर पहले ही कोई कोई उद्योग स्थापित नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में पर ऐसे कर से आम लोगों पर जो है इसे जुल्म बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर एक बार फिर देखिए कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई अगर कोई अपडेट आ रही है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशानी होनी शुरू हो चुकी है, जो कि लाजमी है। और अब इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तुगलकी फरमान तो कभी इसे तानाशाही जो है बताती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है 1 अप्रैल से संपत्ति कर देने की बात सामने आ रही है और कर नहीं देने पर जुर्माना भी लगेगा। साथ ही साथ हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है कि इंस्टॉलमेंट जो है करके किस तरीके से जाएंगे, 1 नवंबर में, 1 मई में जाएगा, और इससे जुड़ी हुई सारी जो विस्तृत जानकारी है वो हमने आपसे साझा की है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।